हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मॉडल पेपर देखने वाले हैं एंड यही समझ लीजिए कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कि 2024 और 25 का आपका मॉडल पेपर है। इसमें मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का है एंड ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। तो ये वीडियो हिंदी वाले जो मीडियम से देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड जो इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेजेस में जो है इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरे पेपर को। एंड ये जो क्वेश्चन आपके हैं इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन श्योरली देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मैंने बहुत सारे आपके पेपर्स बनाए हुए हैं, हर साल मैं पेपर बनाता हूं एंड हर साल लगभग आपके 80% क्वेश्चन उसी में से आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं एंड वही क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता होगा नोट के रूप में दिया होता है सबसे पहले पेपर आपका। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आई होप आपको अच्छे तरीके से पेपर पैटर्न के बारे में नहीं पता होगा। तो सबसे पहले देखते हैं नोट क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप लिखें, गलतियां ना हो। तो सभी क्वेश्चंस को आपको कंपलसरी करना है एंड जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा इसको 100 वर्ड में लिखना है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को आपको 800 वर्ड में करना है एंड दिया गया है कि सभी क्वेश्चंस के आगे उनके मार्क जो है दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको कंपलसरी करना था, ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर का है। एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, टोटल 5 क्वेश्चन है। ये क्लियर आपको होना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन है इसको आपको 100 वर्ड में लिखना है, मतलब एक पेज में आपको लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। आपको स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है कि स्टैटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है ये हिंदी वालों को आई होप समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश वालों को समझ में आ ही रहा होगा कि आपको बताना है कि महत्व क्या है स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे स्टैटिक्स के क्षेत्र में कितना इंपॉर्टेंस। तो आपको पता होगा कि आजकल जो है आज के आधुनिक जीवन में चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सिविक्स हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट उठाकर देख लीजिए, वहाँ स्टैटिक्स आएगा। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? गणना करना। बेसिकली किसी भी चीज़ को ग्राफ के रूप में शो करना, किसी भी चीज़ को डाटा के रूप में शो करना, ये आपका स्टैटिक्स होता है। तो स्टैटिक्स की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। एंड आपका बी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज सेकेंडरी डाटा। मैंने हर बार ये कवर किया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। या आपसे डिफरेंस पूछ लेगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, या तो प्राइमरी डाटा पूछ लेगा या तो सेकेंडरी डाटा, या फिर दोनों के डिफरेंसेस को पूछ सकता है। तो सेकेंडरी डाटा क्या होता है? ये बेसिकली जो है ये ऐसे जो प्राइमरी डाटा जैसे रॉ मटेरियल की तरह होते हैं, तो ये फिनिश प्रोडक्ट की तरह होते हैं एंड ये आपको न्यूज़पेपर वगैरह जो है आर्टिकल्स में तो आपको ये देखने को मिल सकते हैं। तो सेकेंडरी डाटा यही होता है, ये पहले से ही कलेक्ट किया डाटा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन द वर्क ऑफ सीएसओ इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस बार इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि सीएसओ का वर्क क्या है इंडिया में, इसको आपको बताना है। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फॉर्म किया गया था 2 मई 1951 को। इसको फॉर्म किया गया था ताकि भारत में स्टैटिस्टिक्स को बढ़ावा दे पाए, स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में ये काम कर पाए। तो ये जो है इसकी वर्क को आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपका। एंड 4th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं लिंक जितने भी जो क्वेश्चन इसमें से मैं कवर कर रहा हूँ, अगर जो भी क्वेश्चन मैंने कवर किया हुआ है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जाने से पहले एक बार जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लेना, वहां से जो है आप वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जाने वाला कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, ये आपको बताना है। एंड जो आपका 5th नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे कि व्हाट इज मीन। मीन क्या होता है? एक सिंपल क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल के साथ कवर किया हुआ है। मीन माध्य, हिंदी में इसे कहते हैं माध्य। तो माध्य क्या होता है ये आपको बताना है। एंड अब हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है जिसमें आपको कंपलसरी वाला करना था, ये पार्ट कंपलसरी करना था, मतलब कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छोड़ना था। अब आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको 800 वर्ड में लिखना है। बचे हुए क्वेश्चन को 800 वर्ड में, यानी कि 4 से 5 पेज में आपको ये क्वेश्चंस को लिखना है, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा आपको लिखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ 15 नंबर मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन है आपका दूसरा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। जो आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, इससे आप क्या समझते हैं एंड इनके एप्लीकेशन पर एंड मेरिट्स पर आपको जो है लाइट डालना है, मतलब आप इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन हिंदी वालों के लिए समझ लेते हैं क्या होता है। बेसिकली जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आकर खड़ा होता है कि मतलब कोई क्वेश्चन आया कि हमारे जैसे पॉपुलेशन के बारे में आया, तो पॉपुलेशन कितनी है भारत की, तो वहाँ आप क्या करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, अब उसके लिए आप जो है उसको खोजते हैं। अब सेकेंडरी डाटा बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल होगा, वहाँ से आकर आप न्यूज़पेपर में से निकालेंगे, आप जो है आर्टिकल से जाएंगे, गूगल पे से जाके देखेंगे कि हाँ देखते हैं कि हमारे भारत में जो है
कितनी पॉपुलेशन है, आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि किस शहर में जो है कितनी पॉपुलेशन है उसको बताओ, किस शहर में कितने मेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है वो बताओ आप, तो आप क्या करते हैं सेकेंडरी डाटा की मदद से जो है आप उन चीज़ों को खोजते हैं। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, बेसिकली यही खोजना कि जो आपके सामने कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जो आप जो है खोज रहे हैं, उस क्वेश्चन को बताने के लिए आप कौन कौन से मैथड लगा रहे हैं, यही आपको बताना है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में। तो इनके एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे आप लगाएंगे पता है, इनके मेरिट्स के बारे में आपको बताना है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो यही आपका क्वेश्चन था, इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन इनकेस आपको नहीं आता है देन आप इस क्वेश्चन के भी जा सकते हैं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। डाटा जिसे हिंदी में संपर्क कहा जाता है, इसे जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये आपको बता रहे हैं कि मतलब डाटा क्या है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ग्राफ पर चलता है या तो डाटा पर चलता है। तो ग्राफ के बारे में भी आप जो है न्यूमेरिकल में मीन मीडियन मोड में पढ़ेंगे, जो आपका हार्मोनिक मीन में, तो इसमें पढ़ेंगे। तो डाटा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है, यही क्वेश्चन आपका था। एंड जो है इनके डिफिनेशंस कितने कितने जो है एल बाउल ने जैसे दिया हुआ है इसका डिफिनेशन, एंड जो है इनके बारे में वेबस्टर ने भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप एक्सप्लेन जो है इनके मीनिंग क्या है डाटा के, जब स्कॉलर से भी दिखवाएंगे कि ये स्कॉलर ने ये कहा हुआ है स्टैटिस्टिक्स के बारे में या डाटा के बारे में, तो आपको जो है इंप्रेशन एग्जाम में ज़्यादा पड़ेगा आपका। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटिकल यूनिट। यहाँ है स्टेट यूनिट नहीं है, स्टेटिकल यूनिट क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ स्टेटिकल यूनिट विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ स्टेटिकल रहेगा फिर से आपका। तो स्टेटिकल यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज़ को मापने के लिए जो यूनिट की जरूरत पड़ती है, जिसे हिंदी में इकाई कहा जाता है, तो वो क्या होता है कि आपको पता होगा कि इसको आप जो है एक आसान तरीके से जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे आपके लिए इकाई कुछ दूसरा हो सकता है, किसी और के लिए इकाई कुछ दूसरा हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर किसी के लिए जो है किसी को अगर मापना हो, मिल्क मापना हो तो वो क्या करेगा, लीटर लेके आएगा। पानी को मापना हो तो वो लीटर लेके आएगा। लेकिन अब कोई दूसरा आदमी है, उसको जो है कहीं दूर जाना है तो वो क्या करेगा, जो है लंबाई को मापना है उसको, तो वो क्या करेगा, मीटर लेके आएगा, किलोमीटर लेके आएगा। तो यूनिट जो होता है किसी के लिए कुछ दूसरा हो सकता है, किसी के लिए कुछ दूसरा हो सकता है। इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि आप जो है आंकड़ों को मापने के लिए बहुत सारे जो है चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो उसे ही क्या कहते हैं स्टैटिस्टिकल यूनिट। इसका जो है क्षेत्र बहुत ही ब्रॉड है, तो इसको आपको जो है इनके कितने टाइप्स होते हैं इनको एक्सप्लेन करना है, एंड इनके विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ भी इसको डिस्कस करना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप न्यूमेरिकल की ओर भी जा सकते हैं। न्यूमेरिकल आपका कह रहा है फाइंड कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच में आपको कोफिशिएंट कोरिलेशन बताना है, क्या है। यहाँ डाटा इनसफिशिएंट है, आप लिख सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से आपके सामने कुछ डाटा दिए गए एक्स में, कुछ डाटा जो है वाई में दिए गए हैं। अब इनके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है, क्या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बीच में बताना है, एक्स वाई वेरिएबल्स के बीच में। तो आइए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका अथवा के रूप में था, आप न्यूमेरिकल करिए, आप थ्योरी करिए, आपके ऊपर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है, डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटी एंड स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। आपको इंडेक्स नंबर बताना है, इंडेक्स नंबर क्या होता है। ये क्वेश्चन 15 नंबर में पुट आउट होता है, हर साल पुट आउट होता है। इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, डिस्पर्सन, ये दो तीनों टॉपिक्स हैं एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इस क्वेश्चन की ओर पे जा सकते हैं। कह रहा है स्टेट द डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स एंड सजेस्ट टू इम्प्रूव इट। जो आपका इंडियन स्टैटिस्टिक्स है, भारत का जो है स्टैटिस्टिक्स है, इसके बारे में जो है आपको मेरिट बताना है, डीमेरिट इनकी क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, एंड आपको अपने जो है अपने पॉइंट्स को भी सजेस्ट करना है कि हम इनको इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से जो है स्टेप्स ले सकते हैं, ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन में से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सेम नंबर आपको मिलने वाले हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज क्वेश्चनर। क्वेश्चन क्या होता है, प्रश्नावली से हिंदी में कहते हैं, ये क्या होता है। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनर। एक गुड क्वेश्चनर जो होता है इसकी क्वालिटीज होते हैं, जो प्रश्नावली होता है कि मतलब आप जब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, किस बारे में आप जो है रिसर्च करना चाहते हैं। तो वहाँ क्वेश्चनर का भी, गुड क्वेश्चनर का मतलब अच्छे क्वेश्चन का भी जो है अच्छा रोल प्ले करता है आपके स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इस क्वेश्चन की पे जा सकते हैं। कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें से लगभग जितने भी क्वेश्चन है, लगभग 80% क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हुए हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं
कि जो है इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो इस वीडियो पर जो है 500 लाइक जैसे ही कंप्लीट होगा हम इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड कर देंगे, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, एक पार्ट में हिंदी एक पार्ट में इंग्लिश। तो जिसको जिस तरीके से देखना है वो देख सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो बाय बाय।